लोहा मंडी उपनगर ग्वालियर स्थित श्री लाला गोकुलचंद जायसवाल जैन पंचायती मंदिर में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन 8 नवंबर से 15 नवंबर तक किया जा रहा है, जिसमें रोजाना सुबह नित्य नियम पूजन विधान का आयोजन विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी अंशु भैया जी एवं सायंकालीन बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मंच कलाकार कवि मयूर जैन बॉलीवुड मिमिक्री आर्टिस्ट सागर द्वारा किया जा रहा है। 8 नवंबर शुक्रवार को स्वार्थ का संसार नाटक का मंचन किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से संसार स्वार्थी है। कार्यक्रम का शुभारंभ जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल ग्वालियर के संस्थापक अध्यक्ष मनोज जैन, रोहित जैन, राजीव जैन, मोदी अरविंद जैन, अजय कागदी एवं अन्य पदाधिकारी द्वारा भगवान पार्श्वनाथ का चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। गीत में झूमने लगते हैं। अरे मुझे भी तो साथ में ले लो, ओ मेरे पतिदेव। अरे आ जाइए, आ जाइए। हाँ। भगवान है मगर फिर भी अनजान है, ये तो सच है कि भगवान है, उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। बहुत बोलो बोलो, हाँ मेरा पुत्र। नाम जिनसे मिला, काम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। माँ बैठिए आप। माँ ये आप लोगों के ही संस्कार हैं। अगर आप मुझे धर्म की शिक्षा न देते तो आज मेरे अंदर ऐसे संस्कार कहाँ से आते? हाँ बेटा, हमें अपनी संतान पर गर्व है। तुम्हारे जैसी संतान अगर हर माता पिता को मिले तो कितना खुशी से जीवन यापन होगा। क्यों भगवान ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ माँ, ये तो आपका आशीर्वाद है माँ। आपके आशीर्वाद से मैं देखो कितना बड़ा हो गया हूँ। बहुत लंबा चौड़ा हो गया है तू। पहले अच्छा है। बेटा तूने कब खा लिया मेरे हाथ का? अरे माँ जी कहना पड़ता है, थोड़ा झूठ भी कहना पड़ता है। क्या बेटा तू झूठ सीख रहा है? नहीं बाबूजी, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा सुन बेटा, तुम पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन याद रखना 70-80 लाख के चक्कर में कहीं विदेश मत चले जाना। नहीं पिताजी,
ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, और सुनो, विदेश अगर तुम चले गए तो वहां फिर तुम विवाह भी कर लोगे। गोरियां वहां की पकड़ के यहाँ मत ले आना। अरे नहीं बाबूजी, नहीं पिताजी। आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं। बेटा, वो सारे तो घर में ही पड़े हैं। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, कल ये सारे कीड़े चले जाएंगे। कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का ये मतलब है बाबूजी कि आपके जीवन के जितने भी संस्कार हैं मैं हमेशा याद रखूंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और जैन समाज में ही विवाह करूंगा। बहुत को हमें तुमसे यही आशा थी। तुम हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। जी पिताजी, मैं तो आपकी निरंतर सेवा करता हूँ। अरे बेटा, बच्चे तो बच्चे, अब भांजे भी मेरी सेवा करने लगे हैं। देखो वो पदम कहाँ बैठा होगा, मेरा बच्चा, मेरा भांजा है वो। हाँ बाबूजी, मालूम है, बहुत मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मुझे पता ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा। पिताजी, आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ बेटा, मेरा तो ठीक है, लेकिन तेरा कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। नहीं पिताजी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनो भगवान। हाँ कहिए ना। सुनो ना भगवान, क्या हुआ भगवान, मच्छर ज्यादा लग रहे हैं क्या? क्या करें, अब अपना घर नहीं है ना। अरे भगवान, सब कुछ अपना ही है। पिताजी, मच्छर बहुत हो रहे हैं, अपन जल्दी यहाँ से चलते हैं। हाँ हाँ, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, समय भी निकला जा रहा है। अच्छा सुनो बेटा, हाँ पहले खड़े हो जाते हैं। हाँ सुनो बेटा, इधर आओ। पहले तो ये बताओ कि तुम इतने लंबे क्यों हो गए? क्या करूं बाबूजी, एक बार मैं दोस्तों के साथ में घूम रहा था तो उन दोस्तों ने दो ने पकड़ के हाथ खींचे और दो ने पकड़ के मेरी टांग खींची तो मैं लंबा हो गया। वाह बेटा, अच्छा हुआ मेरा कोई तेरे जैसा दोस्त नहीं था। जी पिताजी। अच्छा बेटा, मैं कुछ समय के लिए। समय मतलब? अरे मतलब 2 दिन के लिए मैं व्यापार के काम से जा रहा हूँ। पिताजी, आप 2 दिन के लिए अचानक से? आपको तो पता है ना आपके बेटे का मन लगता है और ना मेरा मन लगता है। अरे भगवान, सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। हाँ हाँ हाँ, चलो पिताजी, अब मैं आपको छोड़ने चलता हूँ। हाँ बेटा, चलो। आइए पिताजी। नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। 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 भैया, गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। शिष्य, भैया, शिष्य, अरे शिष्य, ये गुरु जी कहिए, आपके पैर दबा देता हूँ। अरे तू ये क्या कर रहा है? गुरुदेव, मैं भक्ति कर रहा था। ये किस प्रकार की भक्ति है? गुरुदेव, आप गा रहे थे, मैं बजा रहा था। अच्छा ये बताओ। क्या बताओ? मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप पूछ लीजिए गुरु जी।
ये बताओ कि जल से पतला कौन है, कौन काजल से कारी और कौन अगन से तेज है? आए गुरुजी भूल गए भूल गए भूल गए भूल गए भूल गए भूल गए। शिष्य, मैं तुमसे कुछ ज्ञान की बात पूछना चाहता हूँ। आए गुरुदेव, ज्ञान की बात तो ऐसा लगता है कि आप में ही नहीं हो गुरुजी। ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे शिष्य हो। आप मेरे चेले हो। आए, चलो मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। पूछो 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 पूछो। तो बोला। अच्छा ये बताओ, जल से पतला क्या है? जल से पतला, 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 जल से पतला मिल गया। ये क्या मिल गया तुझे? गुरुजी उत्तर मिल गया। उत्तर ऐसे मिला कि मुझे ही डरा दिया। हाँ गुरुजी, आप डर जाओगे मुझे पता था, इसलिए आप मेरा उत्तर सुनो। बताओ। गुरुदेव, जल से पतला है कोरोना। कोरोना? अबे ये क्या बक रहा है? बक नहीं रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ। जल से पतला कोरोना है, अच्छे से याद कर। अच्छे से याद। गुरुदेव, कोरोना ही है, कोरोना ही है, कोरोना ही है। तो ठीक है, बता कैसे? अरे गुरुदेव, कोरोना इतना पतला है कि पता ही नहीं चलता नाक में कब घुसा, मुंह में कब घुसा, कान में कब घुसा। अच्छा, तू बड़ा मूर्ख है। आपसे छोटा हूँ। सच सच बता, जल से पतला क्या है? अरे गुरुदेव, बता तो दिया, अब आगे पूछो। ठीक है, ये बता कौन भूमि से भारी? आए गुरुदेव, भूमि से भारी, 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 मिल गया। ये क्या मुंह में चुंगम चबा रखी है क्या? अरे नहीं गुरुजी, उत्तर मिल गया। वो मैं मन में सोच रहा था तो जीभ दांत में अटक गई तो हो गया। कैसे? एक बार जरा मुझे सिखाओ। गुरुजी देखो ऐसे। ओहो, एक बार मैं करके देखता हूँ। हाय गुरुजी, गुरुजी भूमि से भारी मुझे मिल गया है। क्या है? गुरुदेव, भूमि से भारी है कोरोना का मरीज। ये देखो गुरुदेव, मैं लेट गया। अच्छा ठीक है। अब गुरुदेव, मुझे कोई उठा नहीं सकता क्योंकि मैं सबसे भारी हो गया हूँ। ओहो। और अगर गुरुदेव किसी ने मुझे उठाया तो वो भी भूमि से भारी हो जाएगा। खड़े हो जाओ। लो गुरुदेव, खड़ा हो गया। लेट जाओ। ये लो गुरुदेव, लेट गया। बैठ जाओ। ये लो गुरुदेव, बैठ गया। गुरुदेव के सर पे बैठ जाता हूँ। नहीं। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, तुम्हारा ये उत्तर गलत है। आपका ये प्रश्न गलत है। तू मेरा शिष्य नहीं हो सकता। आप मेरे गुरु नहीं हो सकते। तुझे इतना गधा किसने बना दिया? आपने बना दिया। क्या मैं गधा हूँ? सबसे बड़े वाले। अच्छा ये बता, मेरे नाम का झंडा कैसे गाड़ेगा? आए गुरुजी, आपके नाम का झंडा वैसे तो मैं गाड़ता नहीं, लेकिन आप कह रहे हो तो बता दे रहा हूँ। पहले पूछ लेता हूँ, बता दूं क्या ग्वालियर वालों? अरे बता दो ना, बता दूं क्या? अरे ग्वालियर वालों, बता दूं क्या? अरे इनकी आवाज तो बहुत अच्छी है गुरुजी, लेकिन गाते हुए कभी नहीं देखा। एक बार देखा था, तब से मैं दूसरी बार गया ही नहीं। ये तारीफ है कि बेइज्जती? गुरुजी ये तारीफ है, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, अब घर पे जाके सुनता हूँ। बहुत खूब। गुरुजी मैं क्या कह रहा था? तू क्या कह रहा था ये तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आप मेरे चेले, मैं आपका गुरु हो जाओ शुरू। क्या बात है, आज तू बड़ा बन गया। मैं तो पहले ही बड़ा था, बस हाइट छोटी है मेरी। ये तू क्या बक रहा है? गुरुदेव मुझे जो जो मन में आ रहा है मैं बक दे रहा हूँ। ये पू की आवाज कहाँ से आई? गुरुदेव मैंने नहीं निकाली, सच्ची कह रहा हूँ गुरुजी, सच्ची।
बहुत खूब। तुमने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर गलत दिए क्योंकि आपका ज्ञान गलत था। और मैं कैसा हूँ? आप तो एक नंबर के गलत हो। अपने इस गुरु से इस तरह से बात करता है। और लोगों से तो नहीं करूंगा, लेकिन आपसे इसी तरह से करूंगा, क्योंकि गुरुदेव आपने मुझसे तीसरा प्रश्न नहीं पूछा, मुझे उत्तर याद है। अच्छा, तो ये बता, कौन अगन से तेज है? गुरुदेव किसने कह दिया कि अगन मगन का भाई जो पीछे बैठता है वो सबसे तेज है? अरे मैं विद्यार्थी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो किसकी बात कर रहे हो गुरुदेव? मैं अग्नि की बात कर रहा हूँ। अच्छा गुरुदेव, अगन से तेज, 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 मिल गया। तो इसमें उचकने की जरूरत क्या है? गुरुदेव थोड़ा उचकना पड़ता है, मजा आता है। ये देखो गुरुदेव, पुई 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 पुई। अब क्या मेरे सर पे चढ़ेगा? हाँ गुरुदेव, पुई पुई पुई। बस बस बस, सर पे मत चढ़, यहीं से कर ले जो करना है। ठीक है गुरुदेव, पुई 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 पुई। रुक जा। गुरुदेव, तुझसे मैंने पूछा है कि अगन से तेज क्या है? गुरुदेव अग्नि से तेज बता दूं क्या है? हाँ बता। गुरुदेव अगन से तेज है भूख। ये क्या बता रहा है? अरे गुरुदेव अगन से तेज भूख इसलिए है क्योंकि सुबह 5 बजे उठ जाते हैं ये लोग, 6 बजे नहा लेते हैं, 7 बजे मंदिर आ जाते हैं, उसके बाद 11-12 बजे तक बैठे रहते हैं। और जैसे अंशु भैया जी ने बोला कि विधान खत्म, सभी लोग भागते हैं कि भूख लगी है रोटी दे दो, 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 रोटी 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 रोटी। अरे बस कर। गुरुदेव सुबह से रोटी नहीं मिली ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। झूठ बोलता है, पदम जी ने तंदूरी मंगाई थी ना। अरे गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तभी इतना फुदक रहा है तंदूरी खाकर। अरे गुरुदेव। ठीक है, मेरे चौथे प्रश्न का उत्तर दे। हाँ गुरुदेव पूछो। ये बता कि काजल से काली क्या है? अरे गुरुदेव काजल से काली ये मत पूछो गुरुदेव, ये पर्सनल हो जाएगा गुरुदेव, ये मत पूछो। बताना। ठीक है गुरुदेव, आप कहते हो तो बता देता हूँ। काजल से काली है मेरी अम्मा। अम्मा? काजल से काली तेरी अम्मा? हाँ गुरुदेव, इसलिए मैं बोल रहा था मुझसे मत पूछो। तो ये तो बता, काजल से काली तेरी अम्मा क्यों है? क्योंकि मैं जब भी घर पे जाता हूँ, मेरे पिताजी मेरी अम्मा जी से कहते हैं, कल्लो इधर आ, कल्लो उधर जा, कल्लो ये कर, कल्लो वो कर, कल्लो ये, कल्लो वो, कल्लो ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए। चुप हो जा। अरे गुरुदेव। इतना क्यों बड़बड़ा रहा है? गुरुदेव मेरी अम्मा इतनी काली है कि मेरे शब्द खत्म हो गए, लेकिन भावनाएं खत्म नहीं हुई। क्या बात है। अच्छा तू ये बता कि यहाँ के लोग जो है कितने बजे तक हमारा प्रवचन सुनने आते हैं? गुरुदेव पता तो ये चला था कि 10 बजे तक आते हैं। अच्छा, रात्रि 10 बजे तक? हाँ गुरुदेव, अभी तो सब बैठे हैं गुरुदेव, जल्दी से निकल लो। हाँ तुम सत्य कह रहे हो, बाकी अपन कल बात करेंगे। हाँ गुरुदेव, 7 दिन और रहना है, बढ़िया आराम से बात करेंगे। हाँ हाँ चलो चलो चलो। स्वार्थ का संसार ये सब धोखा है, तीर्थ कर लो पुण्य कमा लो मौका। अरे ये क्या गुनगुना रहे हैं? गुरुदेव, गुरुदेव मैं अभी अभी आपके मुख से कुछ शब्द सुन रहा था। आप कह रहे थे कि माता पिता स्त्री बच्चे कोई किसी का सगा नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये कैसे कह सकते हैं?
जो बात सत्य है उसे कहने में भला कैसा संकोच। लेकिन आपकी बात में सर्वथा असत्य ही दिल है। हाँ, मेरे पास बहुत बड़ा दिल है। दिखाऊं क्या, पेट से भी बड़ा? नहीं 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 नहीं, क्षमा कीजिए, मुझे आप लोग बात कीजिए। तो गुरुदेव, आपकी बातें सर्वथा मुझे असत्य लगी। तुम हमारी बातों को असत्य ठहरा रहे हो। अगर हमारी बातों में जरा भी असत्यता हुई तो हम ये चोला उतार कर ऐसे ही चल पड़ेंगे। अच्छा, ये बात है तो ठीक है, आप बताइए युक्ति, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अगर आपकी बात सत्य नहीं हुई तो? अगर सत्य नहीं हुई तो मैं आपको बता चुका हूं कि मैं ये चोला उतार कर आपके साथ चल पड़ूंगा। ठीक है, तो आप बताइए मुझे। हाँ गुरुजी, जल्दी बता दो, कान में बता दो जल्दी। हाँ सुनिए, आप इधर आइए। जी। ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आया मुझे। अब मैं चलता हूँ। स्वार्थ का संसार ये सब धोखा है, तीर्थ कर लो पुण्य कमा लो मौका है। स्वार्थ का संसार ये सब धोखा है, धोखा है। अरे कहीं गुरुदेव के वचन असत्य तो नहीं देखता हूं। ट्रेन 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 ट्रेन। आई 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 आई, बाबूजी, बाबूजी आप आ गए। ये लीजिए बाबूजी, आपके लिए ठंडा ठंडा पानी। अरे बेटा, 5 गिलास और लेकर आओ। अरे बाबूजी, 5 गिलास और? किस लिए? बेटा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं चलकर, बहुत प्यास लगी है मुझे। लाओ, मैं पानी पी लेता हूँ। अरे ये वाला तो पी लूं बेटा पहले। हाँ लीजिए ना बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? सोने उठिए ना बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी उठिए ना बाबूजी। देखो ना बाबूजी को क्या हो गया। देखो ना माँ बाबूजी को। हाँ बेटा, उठिए ना स्वामी, उठ जाइए ना, उठिए बाबूजी। अनाथ निरंजन भिक्षाम देहि। बेटा, साधु को कुछ दान दक्षिणा दे। गुरुदेव, मेरे पिताजी को बचा लीजिए गुरुदेव, मेरे पिताजी को। हाँ, मैं देखता हूं। बेटा, सबसे पहले तो तुम एक काम करो। तुम सबसे पहले अपने पिताजी के पास आकर बैठो। पिताजी, बेटा, मैं आपको किसी काम के बारे में कह रहा था ना, वो यही कह रहा था कि सबसे पहले इस घर में से मच्छर भगाओ। यमराज से भी नहीं डरती ये मच्छर। देख रहे हो, एक इंसान है, फिर भी वो मच्छरों से कितना भय खा रहा है। अरे गुरुदेव, मेरे पिताजी, गुरुदेव ये देखिए, इनके पिताजी को मच्छर काट रहे हैं और ये देखिए क्या कर रहे हैं। अब उन्हें थोड़ी काट रहे हो गुरुदेव। मेरे पिताजी को बचा लीजिए।
अरे क्या कर रहे हो आप? थोड़ी देर मछलियों को साइड कर लो ना। थोड़ी देर की बात है, लो मैं कर देता हूँ जरा। गुरुजी आप इधर आ जाओ, मैं कर देता हूँ, मच्छर भगा देता हूँ। लगता है बाबूजी की वजह से आज ये लोग 10 बजे के बाद भी बैठेंगे। मेरे बाबूजी। अबे चुप हो जा, इलाज कर रहा हूँ तेरे बाबूजी का। इधर आ मेरे पास। जी गुरुदेव। इधर आ। ये बता कि अपने बाबूजी से कितना प्रेम करता है। बाबूजी के लिए मैं अपने प्राणों का निछावर तक कर दूंगा। बस तुमने बहुत कुछ कह दिया। मैंने 20 वर्षों पश्चात। अरे भाई काम करता हूँ, बाबूजी के मच्छर भगाता हूँ, तब तक आप ये औषधि पकड़ो। हाँ, उनके मच्छर भगा, वो अपने हाथ से भगा रहे हैं। बाबूजी। अबे चुप हो जा बाबूजी के बच्चे। 20 वर्षों से मैंने ये तपस्या करके औषधि बनाई है। इस औषधि को जैसे ही तुम ग्रहण करोगे। मैं ग्रहण कर लूंगा, क्या मेरे पिताजी जीवित हो जाएंगे? रुक जा, इस औषधि के सर्व गुण तो सुन ले पहले। अगर तुमने ये औषधि को स्वीकार किया और जैसे ही अपने गले में उतारा, तुम तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे पिताजी जीवित हो जाएंगे। अरे अरे मैं तो अभी जवान हूँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है गुरुजी। अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम अपने पिताजी के लिए प्राणों का भी निछावर कर सकते हो। अरे गुरुदेव वो तो जुबान है, फिसल गई। अच्छा ठीक है। अरे गुरुदेव एक काम करता हूँ, मैं अपनी छोटी बहन को भेजता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। वही रहो, ये लो। अगर तुम चाहती हो तुम्हारे पिताजी जीवित हो जाए तो इसका सेवन करना होगा। लाइए मैं पी लेती हूँ, लाइए। रुक जाओ, पहले इस औषधि के सर्वगुण जान लो। कहिए ना, कहिए गुरुदेव। सुनो, इस औषधि को जैसे ही आप ग्रहण करोगी, आप तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी और आपके पिताजी जीवित हो जाएंगे। क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं पीनी ये दवाई। अरे अभी तो मैंने संसार में कुछ देखा ही नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ 16 साल की हूँ। अभी मैं पढ़ाई करूंगी, उसके बाद मेरी शादी होगी, उसके बाद मेरे बच्चे होंगे, उसके बाद मैं धर्म ध्यान करूंगी। अभी तो मैंने दुनिया देखी कहाँ है। बहुत खूब। एक बात कहूँ आपसे? एक नहीं 4 कहो। बस 10 बजे से पहले कह देना। हाँ, कोशिश करूंगी। सुनिए ना, हमारी माता जी है ना, उनकी एज भी ज्यादा हो गई है, तो दवाई का इंतजाम। हाँ समझ गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। आ जाओ इधर। अरे गुरुजी मैं मच्छर ही खाता रहूं क्या? आज तो मच्छर भगाने पे ड्यूटी लगा। अरे शिष्य, तू मच्छर भगा रहा है कि दुपट्टे से पकड़ पकड़ के डाल रहा है? अरे गुरुदेव, गुरुदेव जल्दी करो, 10 बज गए। अच्छा माता जी, आप अपने स्वामी के लिए क्या कर सकते हो? कहिए गुरुदेव, मैं अपने स्वामी के लिए क्या कर दूं? आप चाहती हैं कि आपके स्वामी जीवित हो जाए? हाँ, मैं चाहती हूँ। तो लो, इस औषधि को पकड़ो। लाई। लेकिन पकड़ने से पहले इसके सर्वगुण जान लीजिए। हाँ हाँ, बताइए ना। इस औषधि को जैसे ही तुम ग्रहण करोगे, मृत्यु के घाट पर चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे स्वामी जीवित हो जाएंगे। क्या? नहीं नहीं, अरे मैं नहीं पी सकती जी, अभी मैं नहीं पी सकती। क्यों? अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अजी
अभी तो मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, अभी 2 बेटे और हैं, उनके भी विवाह करना है मुझे। अच्छा उनके पोते पोतियों के साथ भी खेलना है। अच्छा फिर जब उनके पोते पोतियों की शादी हो जाएगी, उनकी भी शादी को देखना है। अच्छा, बहुत खूब। अरे गुरुजी एक बात कहूँ आपसे, कह दूं? आजा कह दे। गुरुदेव, इस दवाई को आप ही क्यों नहीं पी लेते? ये क्या कह रहा है तू? गुरुदेव मैं सत्य कह रहा हूँ, आप ही क्यों नहीं पी लेते इस औषधि को? ठीक है, तो मैं औषधि पी लूंगा, फिर तेरा क्या होगा? होना क्या है, मैं आश्रम की गद्दी ले लूंगा। बहुत खूब। मुझे गर्व होता है तुझे शिष्य कहने में। मुझे भी गर्व होता है आपको चेला कहने में। अब जल्दी से औषधि पी लो और मुझे आश्रम की गद्दी दे दो। अच्छा ठीक है, तू कहता है तो मैं पी लेता हूँ। हाँ गुरुदेव, आपके आगे पीछे भी कोई नहीं है, मैं ही आगे पीछे डोलता रहता हूँ आपके। तो फिर तू किसके पीछे डोलेगा? फिर लोग मेरे पीछे डोलेंगे गुरुदेव, आश्रम की गद्दी तो मेरी हो जाएगी ना। ठीक है, तू कहता है तो मैं पी लेता हूँ। गुरुदेव पूरी पी के नहीं पी, ये लो पूरी। अरे क्या कर रहा है? अरे गुरुदेव पी लो पी लो पी लो, जल्दी चले जाओगे। तो मुझे जल्दी निपटाने के चक्कर में है। हाँ गुरुदेव, गुरुदेव मजा आया? नहीं। आवाज आ रही है नहीं? हाँ पहुंच गई गुरुदेव, पहुंच गई। अरे हट जा। गुरुदेव, गुरुदेव जल्दी से मरो। अरे मरो गुरुदेव जल्दी से। अरे चुप हो जा। गुरुदेव आपका सर घूम रहा है कि नहीं? कैसे समझाऊं इसे मैं? अरे सुनो, इन सभी को मेरे पास लेकर आओ। जी गुरुजी लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि 10 भी बज गए हैं। ठीक है, नहीं गुरुदेव चल। आओ जाओ, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, सबका नंबर है, आ जाओ तुम लोग भी आओ, आ जाओ। अरे रुको, दादा की मच्छर भगा रहे हैं अभी। हाँ कोई बात नहीं, रहने दो, उनको रहने दो। हाँ ठीक है गुरुदेव। ठीक है, जाओ तुम मच्छर भगाओ। ठीक गुरुदेव। दादाजी की अच्छे से सेवा करो, इनाम मिलेगी। हाँ गुरुदेव, फिर तो और अच्छे से करूंगा, दोनों हाथ से करूंगा। जय 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 जय। तो सुनिए आप लोग, मैंने औषधि का सेवन कर लिया है, औषधि असर भी कर रही है, और ये असर पूरी तरह कर गई है। सेठ दयालु प्रसाद, सेठ दयालु प्रसाद। अरे दयालु प्रसाद जी सो गए क्या? नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी। पिताजी स्वामी। हट जाओ दूर, सब दूर हट जाइए। गुरुदेव, आपने मुझसे सत्य कहा था, अब मैं आपके साथ चलने को तत्पर हूं। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। कहा आप अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे थे, वो बहन, वो बेटा, वो भाई, वो आपकी पत्नी, आपका कोई रिश्तेदार काम में नहीं आएगा। अरे अपने अंदर झांकिए और हमारे साथ चलिए। हाँ, मैं आपके साथ चलूंगा, चलिए। और आप लोग भी सुन लो। अरे ग्वालियर वालों, तुमसे कह रहा हूं, आज की नाटिका अच्छी लगी कि नहीं? तो ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और क्या कह रहे हैं? स्वार्थ का संसार ओ पगले, स्वार्थ का संसार, इसमें नहीं कोई